जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी में पूछे गए प्रश्न का। और ये प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। अभी जो परीक्षा चल रहा है उसमें यहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे भी, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत सारा एडिशनल बात भी लिए हैं जहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, नोट डाउन भी कर लीजिएगा। देखिएगा कि हर शिफ्ट में यहां से 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पक्का पूछा जा रहा है। ठीक है, अभी जो परीक्षा चल रहा है वहां बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और ये क्वेश्चन जो है अभी तक का जो परीक्षा हुआ है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, जो बहुत बार रिपीट भी किया है। तो चलिए एक एक करके यहां देखते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो परीक्षा में पूछा गया है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों की चर्चा किया गया है? तो याद रखेंगे यहां पर ऑप्शन नंबर बी, 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, यहां से पक्का बनता है। हर बार क्वेश्चन देखेंगे तो मौलिक अधिकारों से क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है, मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मौलिक अधिकार के बारे में विस्तार से यहां पर जान लेते हैं। देखिए, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक ये भी पूछा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। ठीक है, आयरलैंड से लिया गया है इसके बारे में। और मौलिक कर्तव्य का जो है उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद देखा जाए तो 51A में किया गया है। ठीक है, तो ये सब चीज के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन बात यहां पर आया मौलिक अधिकार का, तो मौलिक अधिकार से कौन सा क्वेश्चन बनेगा और कहां से क्वेश्चन बनता है उसको यहां देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये पूछा जाता है मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। याद रखेंगे, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। विश्व का देखा जाए सबसे छोटा संविधान किसका है? तो यूएसए का संविधान सबसे छोटा संविधान है। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है वो हमारा है, मतलब भारत का है। ठीक है, और इंग्लैंड का संविधान मौखिक है, लिखित नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, अमेरिका का संविधान से ये लिया गया है, यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कहां पर किया गया? तो भाग देखा जाए तो 3 में किया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है और यही ऑप्शन था। याद रखेंगे। ठीक है, देखा जाए तो यहां पर जो है इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि प्रारंभ में देखा जाए तो मौलिक अधिकारों की संख्या कितना था? 7 था। प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या कितना था? 7 था। लेकिन बाद में देखा जाए 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में हुआ था, तो इसके बाद जो है मौलिक अधिकार जो 7 था उसको घटाकर कितना कर दिया गया? 6। एक संपत्ति का अधिकार जो था, संपत्ति का अधिकार जो है इसको विधिक अधिकार बना दिया गया। कुल मिला के मौलिक अधिकार से इसको हटा करके विधिक अधिकार बना दिया गया और इसको रखा गया कहां? 300 के ए में। ठीक है, 300 के ए में इसको शामिल किया गया, विधिक अधिकार मतलब कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो याद रखेंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, पक्का यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और ये 44वां संविधान संशोधन था 1978 में, जो 7 मौलिक अधिकार था उसको कर दिया गया 6 मौलिक अधिकार, एक को यहां पे संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। अब 6 मौलिक अधिकार कौन से हैं इसको भी याद कर लीजिएगा, पक्का यहां से क्वेश्चन बनता है। देखिए, सबसे पहले मौलिक अधिकार कौन सा है? यहां पे समता का अधिकार। समता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसकी चर्चा की गई है। समता का अधिकार, ठीक है, 14 से 18 तक किया गया है। अब बोलेंगे कि 12 से लेकर के यहां पर 35 तक था, तो 12 और 13 में क्या है? तो ये जो है ना 12 में इसका परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर ये नहीं लिखा गया। 13 में जो है, 13 बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, इसके बारे में कभी हम चर्चा करेंगे विस्तार से। 13 बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भारतीय संविधान में। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक इसका चर्चा किया गया है। इसके बाद है तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 से 24 ये है, याद रखना है। इसके बाद चौथा नंबर में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो 25 से लेकर 18 तक है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार है, अनुच्छेद 29-30 याद रखना है। और एक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये 32। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32, इसी के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट जो है रीट जारी करती है। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया है, नीति निर्देशक तत्व कौन से अनुच्छेद में है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है। अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका चर्चा किया गया है। अब यहां पर कुछ भाग बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे, बार बार यहां से पूछा जाता है, भाग से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, भारतीय संविधान में देखा जाए तो 22 भाग हैं, 395 आर्टिकल हैं।
ये याद रखना है। और अनुसूचियां अभी देखेंगे तो 12 है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां था, अभी कितना है तो 12 अनुसूचियां हैं, तो ये याद रखेंगे। तो भाग जो 22 है ना, यहां से अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले भारतीय संविधान का जो भाग यहां देखेंगे, एक एक करके देखेंगे तो इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 1 से 4 में, ठीक है। भाग 2 में बात करें नागरिकता का बात किया गया अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक। यहां से एक क्वेश्चन अच्छा पूछता है, हर बार पूछा जा रहा है तो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। भाग जो है 3, भाग 3 में जो है मूल अधिकार है, और मूल अधिकार जो है 12 से 35 तक है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ये 36 से लेकर के 51 तक है। भाग देखा जाए यहाँ पर 4 का क मूल कर्तव्य है, वो 51 क में है, ठीक है। इसके बाद जो है संघ का चर्चा भाग 5 में किया गया है, 52 से लेकर के 151 तक है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं मतलब भाग 6, ये राज्य का चर्चा किया गया है, राज्य का, ये 152 से लेकर के 200 यहाँ पर 37 तक देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर भाग 7 जो है वो 238 है, निर्सित है, याद रखना है, ठीक है। इसके बाद भाग 8 में आते हैं, तो भाग 8 जो है संघ और राज्य क्षेत्र है, 239 से 241 तक इसका चर्चा किया गया है। इसके बाद पंचायती राज है, पंचायत है, ठीक है, और ये पंचायतों की चर्चा जो है, पंचायती राज व्यवस्था जो है, ये भाग 9 में है, अनुच्छेद 243 से 243 न तक है। इसके बाद भाग जो है 9 का क है, ये नगर पालिका, ये संबंधित है यहाँ से 243 त से लेकर के 243 य 6 तक है, ठीक है। इसके बाद जो है ये इंपॉर्टेंट रहेगा भाग 9 ख, ठीक है, सहकारी समितियां, ये 243 य ज से लेकर के 243 य न तक विस्तृत है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद भाग जो है 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र जो है वो उल्लेख किया गया है, याद रखना है, 244 से लेकर के 244 क तक इसकी चर्चा की गई है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं भाग 11 का, तो ये संघ और राज्य क्षेत्र का उल्लेख करता है 245 से 263 तक, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, ये हो गया 11 और देख लेते हैं, और ये फटाफट आप लोग कर लीजिएगा, एक दो बार सुन लीजिएगा तो आपको यहाँ से अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। भाग 12 जो है, इसमें 264 से लेकर के 300 का क तक है। इसी में जो है वो एक संपत्ति का अधिकार को यहीं पर जोड़ा गया है, ठीक है, इसी में वित्त, संपत्ति और संविदा जो है इसी में जोड़ा गया है। संपत्ति के अधिकार को जो मौलिक अधिकार से हटा करके यहाँ पर रखा गया है, 300 का ए में रखा गया है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। भाग आगे देखते हैं, भाग 13 जो है, इसमें देखा जाए तो भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसमें व्यापार वाणिज्य से संबंधित है। ये जो इसका उल्लेख है वो 301 से लेकर 307 तक है। इसके बाद भाग 14 संघ और राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं, जितना भी सेवाएं होता है 208 से लेकर के 223 तक है। इसके बाद अगर यहाँ पर बात करते हैं भाग 14 ये अधिकरण, ये जो है 223 से लेकर के 227 क से लेकर के 227 ख तक है, याद रखना है। भाग 15 ये निर्वाचन, जो निर्वाचन से संबंधित है, इसको अच्छे से याद रखिएगा कि अभी आगामी जो है, अभी हाल फिलहाल में 2024 में जो है चुनाव हुआ है, तो इसके बारे में एकदम याद रखना है, ठीक है। 15 में उल्लेख किया गया निर्वाचन का, और ये 324 से लेकर के 329 तक उल्लेख किया गया है। भाग अगर 16 देखा जाए तो कुछ वर्ग के विशेष जो है उपबंध यहाँ पर किया गया है, वो 330 से लेकर 342 तक है। भाग यहाँ पर 17 देखेंगे तो 17 में खतरा, भाषा के लेकर बहुत खतरा रहता है, तो भाषा जो है यहाँ पर 343 से 351 तक है, याद रखना है। इसके बाद भाग 18 आपात उपबंध है, वो 352 से 360 तक है। इसके बाद जो है भाग यहाँ पर देखा जाए प्रकीर्ण जो संबंधित बात यहाँ पर है वो 361 से 367 तक है। इसके बाद यहाँ पर है भाग जो है 20 संविधान का संशोधन है, ये 368 में है। भाग 21 जो है वो अस्थाई, संक्रमणीय और विशेष उपबंध है, ये 369 से लेकर के 292 तक है। और भाग जो 22 है 395 से लेकर के
मतलब 393 से लेकर 395 तक है। हिंदी से का प्राधिकृत पाठ से संबंधित है ये। तो ये सब याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ से पक्का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिस तरह से राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख कहाँ पर है, तो ये 36 से लेकर के 51 तक किया गया था। तो इस तरह से कहीं से भी क्वेश्चन 22 भाग में से पूछा जा सकता है, और वो किस अनुच्छेद में है वो भी पूछा जा सकता है। तो हम यहाँ पूरा बता दिए हैं, एक दो बार अच्छे से देख लेंगे तो पक्का यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1993 में भारत ने जो फुटबॉल मैच जीता था वह कहां पर आयोजित किया गया था? तो याद रखेंगे यहां पर पाकिस्तान में आयोजित किया गया था, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अब यहां पर कुछ विस्तार से देख लेते हैं। देखिए 1993 ईस्वी में फुटबॉल मैच लाहौर पाकिस्तान में हुआ था, जो भारत वहां पे जीता था। तो याद रखेंगे भारत जीता था। 1995 ईस्वी में कोलंबो मतलब श्रीलंका में हुआ था, और जीता कौन था? तो श्रीलंका ही जीता था। मतलब 1995 में श्रीलंका में हुआ था तो श्रीलंका जीता था। आपसे 1993 वाला पूछा था तो 1995 वाला भी पूछ सकता है, ठीक है। 97 वाला भी पूछ सकता है। तो 1997 में काठमांडू नेपाल में हुआ था, याद रखना है, ठीक है। काठमांडू जो है नेपाल में हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो है भारत यहाँ जीता था। तो याद रखना है कि 1993 वाला जो है काठमांडू में हुआ था, भारत जीता था। 1993 में जो है वो पाकिस्तान में हुआ था, भारत जीता था, ठीक है। और 1995 वाला जो है श्रीलंका जीता था, श्रीलंका में ही हुआ था। आपको याद रखना है 1997 वाला भी पूछा जा सकता है, ठीक है। खेल से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। हम अब रोज जो है यहाँ पर करवाएंगे एसएससी जीडी और रेलवे के लिए, ठीक है। तो एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको करवाएंगे जिस तरह से करवा रहे हैं, ठीक है। और जीएस जो है स्टैटिक जीके से जितना क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम सब पूरा करवाएंगे यहाँ पर। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा यहाँ पर, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हम यहाँ पर आप लोग के लिए पूरा सिलेबस ऐसा ही करवाने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु नदी को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? तो याद रखेंगे सिंधु नदी को ऋग्वेद में सिंधु ही कहा गया है, ठीक है। सिंधु ही कहा गया है, ए नंबर ऑप्शन होगा, याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ऋग्वेद में सिंधु नदी को सिंधु के नाम से ही जाना जाता है, याद रखना है, ठीक है। ऋग्वेद में सिंधु को देखा जाए महत्वपूर्ण नदी का रूप में दर्जा दिया गया है, याद रखना है। इसकी चर्चा जो है मतलब ऋग्वेद में कई बार किया गया है, याद रखना है। मतलब इसका चर्चा बहुतों बार किया गया है, और बहुत महत्वपूर्ण नदी का दर्जा सिंधु नदी को दिया गया है। और सिंधु नदी को ऋग्वेद में सिंधु के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब कुछ और ऋग्वेदिक कालीन जो है नदियाँ और उसका आधुनिक नाम देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है और पूछा जाता है, ठीक है। जब सिंधु को पूछा गया है तो अन्य नदी भी पूछा जा सकता है। चलिए यहाँ देखते हैं। अस्किनी, अस्किनी चिनाव को कहा जाता है। बिपाशा ब्यास को कहा जाता है, याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। पुरुषनी रावी को कहा जाता है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। बितस्ता, बितस्ता किसको कहा जाता है? झेलम को कहा जाता है। और सदा नीरा किसको कहा जाता है? तो गंडक को कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन पूछता है, एकदम याद रखेंगे। यहाँ से बनेगा क्वेश्चन, एकदम दिमाग में रखना। उस समय सबसे पवित्र नदी जो है सरस्वती को माना जाता था, तो याद रखना है, ये सब क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साजी संस्कृति मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, साजी संस्कृति मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो हरियाणा, ठीक है, उसके बाद दिल्ली, कुरुक्षेत्र, ब्रज प्रदेश, मालवा निवाड़ का क्षेत्र, ठीक है, उसके बाद राजस्थान और गुजरात में ये मनाया जाता है। आप ऑप्शन देख लीजिएगा कहाँ पर था, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। इससे संबंधित कुछ और बात देख लेते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट रहेगा। साजी पर्व जो है देवी पूजा का एक मुख्य पर्व है, याद रखेंगे। मुख्यतः देखा जाए तो ये शिवरात्रि में मनाया जाता है, याद रखना है, ठीक है। ये भी पूछा गया है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करता है? ठीक है, कौन सा अनुच्छेद जो है गरीबों को, कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता मतलब कानूनी सहायता प्रदान करता है? तो ये याद रखना, अनुच्छेद यहाँ पर 39A, ठीक है, ये सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 39 क, ठीक है, ये कमजोर वर्गों के लिए जो है विधिक सहायता उपलब्ध करवाता है, याद रखना है। और 39 का जो है यह जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का पाठ है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है जो आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। इसका चर्चा देखा जाए तो कहाँ से किया गया, तो
36 से लेकर के आप देखेंगे तो 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा की गई है। ये देखा जाए तो मूल अधिकार के लिए हम जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य पूरा नहीं करती है तो आप इसमें विधिक सहायता आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया है, किस भारतीय नृत्यांगना को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा सम्मान होता है कौन सा? तो भारत रत्न। ठीक है, यहाँ पर जो है सबसे बड़ा सम्मान जो होता है भारत का वो भारत रत्न होता है। ठीक है, इसके बाद देखा जाए दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण, विभूषण, ठीक है, विभूषण यहाँ पर होता है। इसके बाद पद्म भूषण होता है, पद्म भूषण। ठीक है, पद्म भूषण यहाँ पर होता है। और यहाँ पर इसके बाद जो होता है पद्मश्री, पद्मश्री होता है, ये याद रखेंगे, पद्मश्री यहाँ पर होता है। और ये सभी पुरस्कार जो है वो प्रारंभ कब किया गया था? तो 1954 ईस्वी में देना प्रारंभ किया गया था। तो याद रखेंगे, भारत का सर्वोच्च सम्मान जो है भारत रत्न, इसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये जो है 1954 से देना प्रारंभ किया गया है। याद रखेंगे, इसमें किसी तरह का पुरस्कार राशि नहीं दिया जाता है, इसमें केवल सम्मान दिया जाता है। याद रखेंगे, ये 3 सम्मान जो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जो है वो यामिनी कृष्ण मूर्ति को दिया गया था। तो याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है, एकदम अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। देखिए, अब इससे संबंधित कुछ और बात देख लेते हैं। यहाँ पे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण यामिनी कृष्ण मूर्ति को दिया गया है, यहाँ पे सम्मानित किया गया है, याद रखेंगे। ठीक है, देखिए यामिनी कृष्ण मूर्ति कौन है? इनको जो तीनों पुरस्कार मिला है तो ये कौन है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, भरतनाट्यम ये तमिलनाडु में किया जाता है, और एक है कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश में किया जाता है। तो भरतनाट्यम ये जो शास्त्रीय नृत्य है, और इसके बाद कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश में, ये दोनों की नृत्यांगना है कौन? यामिनी कृष्ण मूर्ति। इनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण दिया गया है, याद रखना है। अब कुछ शास्त्रीय नृत्य देख लेते हैं, यहाँ से पक्का हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, कुल जो है हमारे यहाँ कितना शास्त्रीय नृत्य है? तो याद रखेंगे 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। इसमें भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है, याद रखना है। इसके बाद मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम ये केरल का है, और कथकली ये भी केरल का है। मोहिनी अट्टम केरल का है, कथकली केरल का है। ठीक है, और केवल कथक पूछे तो ये उत्तर प्रदेश का है। कथक जो है ये शास्त्रीय नृत्य कहाँ पर है होता है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश में होता है। उड़ीसी उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का है, ये दोनों तो कभी पूछेगा ही नहीं, नाम में ही राज्य लगा हुआ है। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, और सत्रिया, सत्रिया जो है असम का है। पहले साथ हुआ करता था, बाद में सत्रिया जो है जुटा है जो असम का है। तो एकदम याद कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। जिस तरह से शास्त्रीय नृत्य देखे यहाँ पर, उसी तरह से शास्त्रीय भाषाएं को भी हम देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन से हमारे यहाँ शास्त्रीय भाषा है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं उसको हम देख लेते हैं, जिसको दर्जा दिया गया है, इसको एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, तमिल सबसे पहले, ये 2004 में इसको दिया गया था। उसके बाद संस्कृत 2005 में इसको दर्जा दिया गया था। उसके बाद तेलुगु है, याद रखना है। कन्नड़ इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद मलयालम, फिर उड़िया। ठीक है, उड़िया, यहाँ से जो सब है इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, 2000 जो देखा जाए 2024 में जिसको दिया गया है, जैसे मराठी, पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद असमिया और बांग्ला, ये 2024 वाला लोग को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ये शास्त्रीय भाषा था और ये शास्त्रीय नृत्य था, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, एकदम अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो परीक्षा में पूछा गया है। सिम्बायोसिस या सहजीवन की प्रक्रिया किससे संबंधित है? यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ये जीव विज्ञान या पारिस्थितिकी से संबंधित है। ठीक है, सिम्बायोसिस क्या होता है? मतलब कि आप देखा जाए तो एक दो जीव जब होता है ना, वो आपस में रिलेशन रख करके और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाता है, तो सिम्बायोसिस रिलेशन उसको कहते हैं। मतलब कि हमारे पास कुछ नहीं है तो आपसे ले लिए, और आपके पास कुछ है नहीं है तो हम आपको दे दिए, तो इसको कहते हैं सिम्बायोसिस रिलेशन। मतलब कि दो जीव जो होता है ना,
प्रकृति में सर्व तब करता है जब दोनों एक दूसरे से संबंध रखता है और दोनों अपने आप की जिंदगी को आगे बढ़ाता है, तो उसको सिम्बायोसिस रिलेशन कहते हैं। मतलब कि सहजीवन संबंध बोलते हैं। मतलब कि हम जो है किसी दूसरे पर निर्भर हैं और दूसरा हम पर निर्भर है, उसको सिम्बायोसिस रिलेशन कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिख भी दिए हैं, इसको देख लीजिएगा। दो अलग अलग जीवों के बीच में पारंपरिक रूप से लाभदायक संबंध होता है जिसे सहजीवन संबंध कहा जाता है। इस संबंध में जीव जो होते हैं एक दूसरे को मदद करते हैं, ठीक है, और अपनी जिंदगी जीते हैं, ठीक है। याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा जो पूछा गया है, ठीक है। ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बनाए गए हैं? याद रखना है, ये पूछा गया है तो आपसे भी पूछा जाएगा। तो अनुच्छेद 15 का 4, अनुच्छेद 16 का 4 के तहत जो है ये बनाया गया है, याद रखना है, ठीक है। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है तो याद रखना है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। और ये किसका है, ये अगर देखा जाए तो किसका भाग है, तो ये मूल अधिकार का भाग है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनेगा और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। तो एक बार अच्छे से देख लेंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम सवेरे शाम जो है इस तरह का जितना पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन को लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। थोड़ा आप लोग साथ दीजिएगा। और हम आगामी जो है एसएससी जीडी का होगा उसके लिए पूरा जीएस पढ़ाएंगे। मतलब जीएस में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होने देंगे आप लोग को, ठीक है। अगर प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे जुड़ जाइएगा, पूरा एकदम थ्योरी कॉन्सेप्ट के साथ समझाकर खत्म करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।